हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो आज हमने ये 6 to 9th मंथ बेबी का ईद ड्रेस रेडी किया है। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक था और जो इसका गरारे का फैब्रिक था वो हमने सिंपल फैब्रिक लिया है। तो ये मैंने यहाँ पे 2 पीस लिए हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो 12.5 इंचज़ है और जो इसकी विड्थ है वो हमने 12 इंचज़ ली है। और ये हमने 2 पीस लिए हैं, दोनों डबल फोल्ड करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम इसका शोल्डर का नाप कर लेंगे। तो शोल्डर हम इसके 4.5 इंचज़ लेंगे, आर्म होल हम इसके 4 इंचज़ लेंगे, चेस्ट साइज़ हम इसकी 12 इंचज़ कटिंग करेंगे, 11 इंचज़ हमारा रेडी हो जाएगा। वेस्ट साइज़ हम इसकी 11 इंचज़ कटिंग करेंगे, 10 इंचज़ इसका रेडी हो जाएगा। और इसी तरीके से हम इसकी हिप्स जो हैं वो हम 12 इंचज़ रखेंगे तो हमारा 11 इंचज़ रेडी हो जाएगा। अब हम इसकी लाइनिंग का कपड़ा भी सेम ही लेंगे, जो हमने मैन फैब्रिक का कपड़ा लिया था उसी का हमने सेम लाइनिंग का कपड़ा लेना है। उसके ऊपर हमने हमारा जो मैन फैब्रिक है वो रख के और इसकी सेम कटिंग कर लेना है। अब यहाँ आप इस चारों तरफ सिलाई भी लगा सकते हैं और सिंपल आपने इसी तरीके से स्टिच भी कर लेना है। चाहें तो आप सिलाई नहीं लगाएं, मैंने सिलाई नहीं लगाई थी। अब ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे गरारे की कटिंग कर लेंगे। तो गरारे के लिए हमने 11 इंचज़ का टॉप पार्ट लिया था, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमने 11 इंचज़ रख कर लिया था और जो विड्थ थी वो हमने 14 इंचज़ की ली थी और 2 इंचज़ का हमने ऊपर से इसका इलास्टिक का मार्क किया था। और अब हम यहाँ पे 8 इंच का मार्क करके और इसकी विड्थ में हमने 8 इंच का मार्क करेंगे और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 6 इंचज़ ली थी। 5.5 इंचज़ का हमने इसका जो घुटने होते हैं उस साइड का नाप लेना है। वहाँ पे मार्क करने के बाद ये सब कटिंग कर लिया। अब हमने प्लेटेड पार्ट लेना है, तो इसकी लेंथ 7 इंचज़ थी और जो इसकी विड्थ थी वो 33 इंचज़ थी। तो ये मेरे पास 2 पीस थे, यहाँ पे हम इसको प्लेट डाल देंगे इस तरीके से। ये भी हमारी जो हमारा प्लाजो गरारा है उसकी कटिंग रेडी हो गई है। अब हम शर्ट की तरफ आ जाते हैं। तो हम सेंटर में पहले मार्क कर लेंगे और इस मार्क के बाद 2-2 इंच का हमने मार्क करना है। डीप में भी हमने 2 इंचज़ का ही मार्क करना है और इसको एक राउंड शक्ल दे लेनी है गले के लिए। अब लाइनिंग वाला पीस हमने हटा दिया था और ये हमारे पास लेस थी। तो ये वाली जो लेस थी ये मेरे पास 30 इंच की थी और जो ये वाली लेस है ये मेरे पास 1 गज की थी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लेस को लगा लिया है। अब ये हमारा राउंड में हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे। बैक का भी पीस हम इसी तरीके से रखेंगे, लाइनिंग वाला भी साथ रखना है। 2 इंच का विड्थ में, 1.5 इंचज़ का डीप में हम बैक का नेक कटिंग करेंगे और 2 इंचज़ का हम इसका फ्रंट का विड्थ में और 2 इंचज़ का डीप में हम इसका मार्क करके पहले हम बैक वाले को कटिंग कर लेंगे 1.5 वाला। इसको हम हटा के अब हम अपना 2 इंच वाला जो हमारा फ्रंट वाला पीस है उसको कटिंग कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे बटन प्लेकेट रेडी करनी है, तो वो हमने 3.5 इंचज़ की रखनी है और इसको हमने इस तरीके से कट कर लिया है। यहाँ ये कपड़ा रख के हमने स्टिच लगा लेनी है। एक डोरी अंदर को रख के हमने इस तरीके से यहाँ पे पहले आपने सिलाई लगा ली और सिलाई लगाने के बाद ऊपर से ये कपड़ा रख के हमने स्टिच कर लिया। सेंटर में हमने कट लगाया। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये डोरी हमारी इस तरफ आ जाएगी। फोल्ड करने के बाद अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। सिलाई हमारी हो चुकी है। अब हमने अपनी जो फ्रंट वाला और बैक वाला पीस है दोनों के शोल्डर को हमने स्टिच कर लेना है। अब यहाँ हमने नेक पट्टी के लिए क्रॉस फैब्रिक लिया है। इसकी जो विड्थ थी 1.5 इंचज़ थी, तो हमने सेम आर्म होल और सेम नेक के लिए क्रॉस पट्टी ही ली है। तो हमने इसको स्टिच कर लेना है दोनों साइड को। इसको हमने फोल्ड कर लिया है इस तरीके की मदद से और हमने इसको बिल्कुल फोल्ड कर लेना है। पाइपिंग नहीं देनी गले में, बिल्कुल बारीक सी हमने इसको पाइपिंग रखना है। स्मॉल कट्स लगा के हमने इसको फोल्ड कर लेना है और ये हमने स्टिच लगा लेनी है दोनों तरफ से। तो ये हमारी स्टिच हो चुकी हैं। अब यहाँ हम आर्म होल पे लेस लगाएंगे। 2 हम यहाँ पे लेस का यूज़ करेंगे, तो दोनों तरफ हम जो ना लेस लगा लेंगे। तो यहाँ हमारी लेस भी लग चुकी है।
अब हमने कुर्ती की साइड्स को बंद करना है, तो हम पहले 5.5 इंचज़ का मार्क कर लेंगे दोनों साइड से, और यहाँ पे हम 1/2 इंचज़ की स्टिच लगा लेंगे। स्टिच हमारी लग गई है, हमने शर्ट को सीधा कर लिया है। अब हमने यहाँ पे जो फोल्डिंग वाली लेस होती है हम उसका यूज़ करेंगे, तो हम सिर्फ आगे चाक और दामन पे लगा रहे हैं, पीछे हम सिंपल स्टिच कर लेंगे। अगर आपके पास लेस ज़्यादा है तो आपने पीछे बैक पे भी लेस लगा लेनी है। तो ये हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। बैक पे हमने ये बटन अटैच करना है। अब आ जाते हैं गरारे की तरफ। गरारे में हम अपनी तकरीबन 11 इंचज़ की प्लेट डाल देंगे दोनों साइड पे, और जो हमारा टॉप पार्ट था वो हमने रख के इधर स्टिच कर लेना है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे पहले हमने प्लेट डाल दी थी 11 इंचज़ की, तो दोनों तरफ की प्लेटें रेडी हो गई हैं। अब हमने यहाँ पे जो हमारी लेस है, घुटनों पे जो हमारी आती है जॉइंट, हमने वहाँ पे इधर लेस लगा लेनी है। दोनों तरफ की हमारी लेस लग चुकी है। अब हमने इनकी जो आसंस होता है उनको ज्वाइन कर लेना है। दोनों पीसों को रख के हमने स्टिच लगा लेनी है। इस साइड पे भी उस साइड पे भी दोनों तरफ की हमारी स्टिच हो चुकी हैं। यहाँ पे हमने इसको सीधा करना है, और हमने यहाँ पे इलास्टिक जो लिया था वो हमने 14 इंचज़ का लिया था, तो हमने इसको बीच में सेंटर में सिलाई लगा ली है, और ये हम ऊपर से इलास्टिक डाल देंगे। अब हमने इसकी जो नीचे की जो सिलाई होती है हमने सिंपल इसकी सिलाई लगाई थी। अब यहाँ पे हमने इसकी साइड्स जो हैं वो हमने बंद कर लेनी है, और यूँ हमारा ये गरारा रेडी हो चुका है 6 to 9th मंथ बेबी का। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और गरारे का ये डिज़ाइन, शर्ट का लेस का ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।